हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से चर्चा कर रहे हैं प्रथम अध्याय से। हमने 28 श्लोक तक चर्चा किए थे पिछली कक्षा में। तो आज हम 29 और 30 को देखेंगे। उससे पहले हम इसको बहुत सुंदर समझने का प्रयास करेंगे। बात क्या हो रही थी? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिखा रहे हैं कि देखो, पश्य एतान कुरुनीति, इन कुरुओं को देखो। अर्जुन आग्रह कर रहे थे कि मैं देखना चाहता हूँ, मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ कि कौन कौन उपस्थित हुए हैं। हमने ऐसा सुना है पहली कक्षाओं में, ऐसा सुना है ना। अर्जुन देखना चाह रहे थे, मुझे निरीक्षण करना है, मुझे दिखाओ, तो मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रखो। तो भगवान बोले ठीक है, देखो। तो भगवान दिखा रहे हैं, उसमें हम देखे थे भगवान दिखा रहे हैं। तो क्या देखे वे? देखे कि सब संबंधी देख रहे हैं, सब संबंध देख रहे हैं, नाम नहीं देख रहे थे वहां पर, सब संबंध देख रहे थे। इसमें इसी श्लोक में हमने 26 में देखे थे कि तत्रा पश्चात् स्थितान पार्थ पितृनथ पितामहान आचार्य मातुलान भातृन पुत्रान पौत्रान सखिंस्तथा शशुरान सुहृदश्चैव सेनयोर उभयोरपि। तो वे यहाँ पर सब संबंध ही देखने लगे, सब संबंध देखने लगे। तो इसके बाद संबंध देखने के बाद अब उनके हृदय में मोह जागृत हो गया है। ये देखने के बाद तान शमीक्षस्य कौन्तेय सर्वान् बंधुन अवस्थितान कृपया परया विष्णु विशीदन इदम अब्रवीत। तो फिर वे देखे कि सारे बंधु अवस्थित है, कोई शत्रु अवस्थित नहीं है। दैट मीन उनके हृदय में, अर्जुन के हृदय में मोह उत्पन्न हो गया है। भगवान ने ट्रिगर दबा दिया है अर्जुन के हृदय में, जो मोह उत्पन्न करने के लिए। तो इस पर हम देख सकते कि कृपया परया विष्ट विशीदन इदम अब्रवीत। वे कृपा से, उनका हृदय कृपा से भर गया था। अब वे विशीदन इदम अब्रवीत, विषादग्रस्त हो गए। समझ गए? तो अब वे अर्जुन विषादग्रस्त हो गए, वे शोकाकुल हो गए। मतलब वे अब निर्णय कर लिए कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। विषादग्रस्त हो गए मतलब क्या? अब अर्जुन जैसे क्षत्रिय के लिए, वे क्षत्रिय हैं, अब वे अपने बंधु बांधवों के प्रति एक सहज कृपा है, हमने डिस्कस किए थे इस विषय में, अपरयाविष्ट परा कृपा, अतिशय कृपा से भर गए उनका हृदय, स्नेह से उनका हृदय, कृपा से, दया से उनका हृदय भर गया है, इसलिए वे विषादग्रस्त हो गए। तो विषादग्रस्त होकर वे अब कहने लगे। तो अब जो कहेंगे वो इससे, यहाँ इस श्लोक से हमें देखना होगा कि पहला कारण युद्ध नहीं करने का, कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। विषादग्रस्त हो गया, अब थोड़ी ना व्यक्ति युद्ध करेगा। व्यक्ति जब व्यक्ति विषाद या शोकाकुल हो जाता है तो वो कुछ कर पाता है? इस जगत में भी देखा जाता है कुछ नहीं कर पाता, चुपचाप बैठ जाता है। तो अर्जुन भी आप देखेंगे कि वे अब डिसफंक्शनल हो जाएंगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो पहला कारण यहाँ पर दिखाएंगे कि मैं, सजन है, बंधु सब उपस्थित हैं, बंधुओं को क्या मैं मारूंगा? सर्वान बंधु अवस्थितान, सभी बंधु अवस्थित देख रहा हूं मैं। तो बंधुओं को तो मारा नहीं जाता है। तो यह पहला कारण दिखाएंगे। ये इससे हम पहला कारण, इससे हम, ये शुरुआत हो रही है, इस श्लोक से शुरुआत हो रही है, बट पहला कारण जो है वो 28 श्लोक से लिया जाएगा। यहाँ से बस शुरुआत हो रही है कि उनके हृदय में विषाद उत्पन्न हुआ है। विषादग्रस्त होकर संजय बोल रहे हैं ये कि अर्जुन विषादग्रस्त हो गए हैं, कृपा से भर गए हैं उनका हृदय। तो अब वे कहेंगे, देखो, अब वे दिखाएं या बोलने लगेंगे, पहला कारण बोलेंगे। 28 से लेकर 30 तक पहला कारण दिखाया जाएगा। अर्जुन बोलेंगे, पहला कारण दर्शाएंगे कि मैं इसलिए युद्ध नहीं करूंगा। पहला कारण यही है कि मैं सज्जनों के प्रति, मैं सज्जनों को नहीं मार सकता, वे सब सज्जन हैं। तो देखिए पढ़ते, तो वो हम चर्चा किए थे। दृष्ट्वेमं अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं सजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। तो अर्जुन अब कहने लग गए, अर्जुन कहने लगे, दृष्टि इमं स्वजनम कृष्ण, दृष्टवा, देखकर, इन सजनों को देखकर। सजनम, सजनम से बहुत सुंदर अर्थ लिया जा रहा था कि स्वजन से
ज्ञात अर्थात जो ब्लड रिलेशन से हैं, अर्थात जिनके साथ खून का रिश्ता है, अर्थात भाइयों को देख रहा हूँ, भाइयों को लिया जा रहा है, साथ साथ कुटुंब आदि जो कुटुंब है उन सबको लिया जा रहा है। स्वजनम ये शब्द एक वचन में है, तो जो भी है इस शब्द से सभी को लिया जा रहा है। तो यहाँ से बहुत सुंदर हमने श्रील प्रभुपाद जी इस पर तात्पर्य दे रहे थे कि स्वजन कौन है। स्वजन तो वास्तव में सभी व्यक्ति होना चाहिए, ओन मैन। कौन हमारा है कौन पराया है, सभी तो भगवान के अंश हैं। तो ये जो स्वजनम, ये जो स्वजन, ये अर्थात ये हमारे व्यक्ति है, ये हमारे आदमी है, ये दूसरे ये पराये हैं, ये वास्तव में अज्ञान है। तो ये मोह है कि ये हमारे आदमी हैं। ये मोह उत्पन्न कहाँ से होता है? शरीर से, शरीर से, कि ये हमारे शरीर के संबंधी है, ये हमारे हैं, ये इनसे कोई मतलब नहीं, ये चाहे जिए मरे। तो ये इससे आप स्पष्ट देख सकते हैं कि मोह उत्पन्न हो गया है अर्जुन के हृदय में। तो वे अब कहने लगे कि मैं स्वजन पर कैसे, स्वजनों के साथ कैसे युद्ध करूं, और सब युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए हैं। दृष्टवा, देखे कि इमम, ये सब युयुत्सुम अर्थात युद्ध की इच्छा से ही इकट्ठी हुए हैं, और अवस्थितम समुपस्थितम मीन सम्यक रूप से उपस्थित हुए हैं, युद्ध ही करेंगे। तो ये देखकर कैसी फजीयत हो गई। ये सब आपस में स्वजन लोग, अपने बंधु बांधव, वे सब युद्ध करके मरेंगे, कैसी फजीयत आ गई। तो ये देखकर उनको बहुत करुणा, उनका हृदय करुणा से भर गया। बिकेम ओवरवेल्म्ड। तो अब हम देखते जाएंगे, अब हम देखेंगे कि 9 पॉइंट दिखाया जाएगा कि वे उनके हृदय में, उनके शरीर में इस हृदय दौर्बल्य के कारण अर्थात विषाद के कारण उनके शरीर में भिन्न भिन्न लक्षण दिखा जाएगा। तो वह लक्षण यहाँ पर इस श्लोक में 2 लक्षण देखा जा रहा है। सीदंती मम गात्राणी, गात्राणी मतलब हाथ पैर, सीदंती मतलब अवश हो जाना, हाथ पैर अवश हो जा रहे हैं, या कह सकते हैं कांप रहे हैं, ये भी अर्थ है। यहाँ पर प्रभुपाद जी इसको अर्थ लिए हैं सीदंती कांप रहे हैं, या फिर तात्पर्य में या गीता भूषण टीका में लिया गया है कि अवश हो जाना, अवश हाथ पैर बिल्कुल शिथिल हो जाना, डिसेबल हो जाना। तो हाथ पैर उनका काम नहीं कर रहा था, अवश हो गया। सीदंती या कांप रहे हैं, ये भी कर सकते हैं। और मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुंह सूख रहा है। तो बहुत सुंदर अर्थ लिया जा रहा था, परिशुष्यति, परितः शुष्यति मतलब बहुत अच्छे से सूख रहा है। जैसे मेरा मुंह थोड़ा सा सूख रहा है, अभी थोड़ा पानी पी लेता हूँ। एक्सक्यूज मी। तो मुखम च परिशुष्यति, परिशुष्यति अर्थात परितः शुष्यति, अच्छे से मुंह सूखना। जब व्यक्ति बहुत मेहनत करता है धूप में, गर्मी में, तो बहुत मेहनत करने से व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है, तो मुंह बहुत सूखने लगता है, जल्दी जल्दी सूखने लगता है। बहुत बोलेंगे भी तब भी सूखता है, बट मेहनत करने से ज़्यादा मुंह ज़्यादा सूखने लगता है। तो बता रहे हैं कि उससे भी ज़्यादा मुंह सूख रहा है, परिश्रम करने से भी ज़्यादा शोक से मेरा मुंह सूख रहा है। यह है परिशुष्यति का अर्थ। तो अब आगे हम और लक्षण उनके शरीर में उत्पन्न होंगे, वो सब हम आगे के श्लोक में देखते जाएंगे। 2 श्लोक में 29 और 30 टोटल 9 लक्षण आपको दिखेंगे। यहाँ पर 2 और आगे के श्लोक में 7। ओके, मेरे साथ कहिएगा इसको। बेभथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, गांडीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, गांडीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। ओके, अनुवाद। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, और मेरी त्वचा जल रही है।
अन्वय। तो यहाँ पर आप 4 लक्षण और प्रकट हो रहे हैं। वो अर्जुन के शरीर में हृदय दौर्बल्य के कारण, हृदय में शोक उत्पन्न होने के कारण, तो वह लक्षण यहाँ पर बताया जा रहा है। मैं शरीरे, मेरे शरीर में बेपथु च, बेपथु मतलब कंपन। आगे के पिछले श्लोक में बताया गया था सीदंती मम गात्राणी, मेरे अंग, मेरे लिम्स, हाथ पैर कांप रहे थे। अब बता रहे हैं कि मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। तो हाउ मच ओवरवेल्म्ड ही विल बी, कितना वे शोक से अर्थात करुणा से उनका हृदय भर गया था। ये सूचित हो रहा है अर्जुन के हृदय में इतनी करुणा थी उनके हृदय में। कृपया अपरया अभिष्ट, हमने सुने थे ना 27 श्लोक में। तो अब देखिए कैसे कैसे उनके हृदय में, हृदय से ये सब प्रभाव शरीर में दिख रहा है, हृदय के वजह से। तो वेपथु मतलब पूरे शरीर में उनके कंपन उत्पन्न हो रहा था, पूरा शरीर कांप रहा था उनका। अब केवल हाथ पैर सुन्न हो गए थे, अब तो पूरा शरीर कांप रहा है उनका। मुंह सूख रहा है, ऐसे विजुलाइज कीजिए, मुंह सूख रहा है, बहुत सूख रहा है, बिल्कुल सूखा जा रहा है, मतलब बोल नहीं सकते। जैसे मैं थोड़ा सा मुंह सूख रहा था तो मैं बोल नहीं पा रहा था, पानी पी रहा था, बट अब इतना सूख रहा है कि परिश्रम करने से भी ज़्यादा तो व्यक्ति कुछ बोल भी नहीं पाएगा ऐसे तो और इसके बाद बता रहे कि रोम हर्षश्च जायते, रोमांच हो रहा है, पुलकित अर्थात रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गूज़बम्स आ रहे हैं उनके शरीर में। ये जो लक्षण देखा जा रहा है ये अष्टसात्विक विकार नहीं है, यह भय से कारण उत्पन्न हो रहा है, भय से। और अर्जुन भयभीत है अपने मरने के डर से, वे भयभीत नहीं है। प्रभुपाद जी इसको बताएंगे, वे भयभीत हैं कि वे अपने ये सब स्वजन अपने आपस में आपस में लड़ के मर जाएंगे, इसलिए वे शोक से व्याकुल है। तो ही इज़ वेरी मच कॉम्पैशन, उनके हृदय में दया बहुत जागृत हो रही है हृदय में। तो इसलिए उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि क्या होगा। ये सब अपने संबंधी, अपने दादा अर्थात पितामह, ये सब आपस में लड़ेंगे, इनके साथ मुझे इन पर बाण चलाना होगा, जिन्होंने मुझे पाल कर बड़ा किया है, आचार्य जिन्होंने इतना सारी शिक्षाएं प्रदान की है, उन पर बाण चलानी पड़ेगी मुझे, तो क्या फजीयत आ गई। तो ये वेरी मच बहुत दुख में, शोक में आ गए, मतलब वो हम सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते उनके हृदय में कैसा विषाद या किस तरह का एक शोक उत्पन्न हो रहा है। वो हम थोड़ा सा इस जगत से देख सकते हैं। जगत में हम कुछ तो भय उत्पन्न हो जाता है, कुछ भय उत्पन्न होता है, परीक्षा में बहुत कठिन प्रश्न आ जाता है, तब भी हम डर जाते हैं। खासकर मुझे तो मुझे याद आ रहा है जितना बचपन में, मतलब जब मैं हायर स्टैंडर्ड में पढ़ता था, हायर सेकेंडरी में कुछ मैथमेटिक्स कुछ एग्जाम चल रहा था, तो वो पेपर बिल्कुल भयंकर आ गया, तो मेरे हाथ पैर तक कांपने लग गए थे। तो अब क्या होगा, अब तो मैं कुछ नहीं, अब तो फेल हो जाऊंगा पक्का। तो उस समय भी कुछ इस तरह के लक्षण प्रकट हो रहे थे। तो ये भय से उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर भी जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं वो भय से ही उत्पन्न हो रहा है, किंतु भय अर्जुन का हो रहा है कि ये सब आपस में लड़के मर जाएंगे, ये भय है। तो जगत में भी आप देख सकते हैं कि बहुत भयभीत हो जाते हैं, बहुत किसी का अचानक से किसी के प्रति आप बहुत अटैच्ड है, तो वो उसका अचानक से कुछ दुर्घटना आदि उसके साथ हो गया तो आप भयभीत हो जाते हैं, सुन लिया तो अब भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा अनुभव है। तो ये सब उत्पन्न हो रहे थे और बता रहे हैं कि हस्तवात, हस्तवात मीन्स हाथ से, गांडीबम संस्रते, गांडीब धनुष गिर रहा है, नॉट गिर गया, गिर रहा है मतलब खिसक रहा है, स्लिपिंग बताया गया है। गांडीव धनुष गिर रहा है, तो सोचिए गांडीव धनुष गिर रहा है मतलब अर्जुन के हाथ से गांडीव धनुष गिर गया, मतलब गिर रहा है, बहुत बड़ी बात है। जो गांडीव धनुष शिव जी के आगे नहीं गिरा, इंद्र, वरुण आदि इत्यादि देवताओं के साथ युद्ध करते समय
के युद्ध करते समय अर्जुन अकेले इंद्र आदि सभी देवताओं के साथ युद्ध कर रहे थे, और राक्षस यक्ष राक्षस सबके साथ अकेले युद्ध कर रहे थे गांडीव धनुष से। उस समय गांडीव धनुष नहीं गिरा। और तो और स्वर्ग में वे निवाट कवच से साथ युद्ध कर रहे थे, उस समय भी गांडीव नहीं उनका गिरा। ये गांडीव गिर जाना, गिरना अर्थात खिसकना हाथ से, ये बहुत बड़ी बात है। ये बताया जा रहा है ऐसा टीका में कि वे अधैर्यशील हो गए थे। अब उनका धैर्य नहीं रह रहा था, धैर्य का अभाव हो गया था उनमें, स्थिर नहीं रह पा रहे थे, मन बिल्कुल स्थिर नहीं है। अब छोड़ो, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो इसलिए उनके हाथ से भी गांडीव अब खिसकता जा रहा था। तो ये बात है, हृदय अस्थिर हो गए थे बिल्कुल। जब व्यक्ति ये अधैर्य का आप देखेंगे, अब किसी किसी भक्तों का ऐसा अनुभव है कि अरे अभी तक माला नहीं हो रही है, 8 बज गए, 9 बज गए, अभी तक, ऐसे शारीरिक कुछ परेशानी होती है उनको, शारीरिक कुछ दिक्कत होती है, या कुछ ना कुछ उनके शरीर में कुछ दिक्कत होता है जिसके वजह से उनकी माला थोड़ी सी लेट हो जाती है। तो फिर वो धैर्य खो बैठते हैं कि छोड़ो अब नहीं करेंगे, रात को करेंगे या बाद में करेंगे। तो ये अधैर्यशील हो जाना ना, अस्थिर हो जाना, अब और धैर्य नहीं रह रहा है, वो अब नहीं हो रहा है, अब बाद में करेंगे, या फिर छोड़ देते हैं। तो इस जगत में भी आप देखेंगे कि जो नए नए भक्ति में आए हैं वो अधैर्य हो जाते हैं, धैर्य नहीं रख पाते, धैर्य नहीं रख पाते कि धीरता से वे धीर स्थिर होकर, मीन्स स्थिर होकर भक्ति करेंगे तो आगे जाकर महान फल उनको प्राप्त होगा। अभी शुरुआती में आपको बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलेगी, बट अब इन परेशानियों को झेलते हुए, सहन करते हुए, इन सुख दुख को सहन करते हुए आप भक्ति करते जाएंगे तो सो अमृतत्व है कल्पते, आप अमृतत्व को प्राप्त करेंगे। मीन्स भगवत भक्ति, भगवत प्रेम को प्राप्त करेंगे। तो थोड़ा सा संघर्ष अभी कर लेना चाहिए व्यक्ति को, थोड़ा सा, इसलिए शास्त्र सुनना चाहिए कि धीर पुरुष कैसे बना जाए, धीर कैसे बना जाए, उसके लिए ज्ञान और वैराग्य की जरूरत है। ज्ञान और वैराग्य, जितना व्यक्ति ज्ञान और वैराग्य को जागृत कर लेगा मनुष्य जीवन में, उतना ही वह धीर बनता जाएगा। वैराग्य रहेगा तो जगत में कुछ भी परेशानी आए या कुछ भी भोग छूट जाए तो जाने दो, क्या दिक्कत है, थोड़ी ना साथ में कुछ लाए थोड़ी ना, ये छूट गया वो छूट गया तो कुछ है तो नहीं, भगवान का ही सब है। तो ये अटैचमेंट, जिसकी आसक्ति जितनी बढ़ती है वो इतना अस्थिर होगा, अरे ये छूट जाएगा, भय रहेगा, वो स्थिर बैठ नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ से करना पड़ेगा। तो ये भय, तो व्यक्ति जितना ज्ञान और वैराग्य को जागृत करेगा उतना धीर बनता जाएगा। प्रभुपाद जी इसका एड्रेस करते हैं इस तरह से, धीर पुरुष धीर पुरुष का लक्षण यही है कि ज्ञान और वैराग्य से युक्त है व्यक्ति। अधैर्य हो जाता है कि अभी तक रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वैसा रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा है, मैं जप कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इतने सालों से कर रहा हूँ, नियमों का पालन कर रहा हूँ। तो देखना चाहिए कि ठीक से नियमों का पालन नहीं हो रहा है व्यक्ति को। अगर श्रील प्रभुपाद जी बताते कोई 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, 4 नियमों का पालन करता है, 16 माला का नियमित रूप से जाप करता है, तो वो जो बोलेगा वो सत्य होगा, उसकी वाणी पर इतनी पोटेंसी आ जाएगी कि वो जो बोलेगा व्यक्ति वही सच होगा। ये है, आपके वाणी में इतनी शक्ति आ जाएगी, इतना शुद्ध, ये प्रोसेस बहुत पावरफुल है, हमें बस ठीक से करना है और थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। जैसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताया गया उत्साह धैर्य निश्चयात, तो वहां पर भी बताया गया धैर्य, धीरता, ये धीर स्थिर, धीर रहना, धीर पुरुष रहना, ये एक बहुत अच्छा, ये वास्तव में एक बहुत अच्छा गुण है जो हमें सीखना चाहिए, धीरे धीरे इसका अभ्यास करना चाहिए। तो अर्जुन यहाँ पर जो भी हो, मैं बस थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किया धीर को समझाने के लिए। अब वो धीरता से धीर नहीं बने रहे कि मैं युद्ध करूंगा तो भगवान प्रसन्न होंगे, वो सब कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था, वो शोकाकुल हो गए थे, तो वे अधैर्य हो गए। तो व्यक्ति जब अधैर्य से युक्त हो जाता है तो
स्थिर नहीं रह पाता है। क्या प्रश्न है? अर्जुन ने इंद्र से नहीं यक्षों से युद्ध किया था बस। आपको पता है इंद्र से नहीं किया था? खांडव दहन लीला पढ़ी है उसमें इंद्र से युद्ध किए थे। महाभारत में हमने डिस्कस किए थे उस पिछली कक्षाओं में खांडव दहन लीला। जो भी हो, डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा हूँ। यह है कि अर्जुन अधीर हो गए। तो यहाँ पर जो बात बताई जा रही थी, मैं बस थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किया बात को, बात समझाने के लिए। गांडीव संस्रते, गांडीव उनका सरक रहा था, गिर रहा था, इसका मतलब वे अधैर्य हो गए थे, वह स्थिर नहीं रह पा रहे थे। अब बता रहे कि त्वक चैव परिदह्यते, त्वचा भी परिदह्यते अर्थात परितः जल रही थी उनकी। परिदह्यते, अब देखिए यहाँ पर भी परि उपसर्ग लगाया गया है, केवल दह्यते नहीं लिखा गया है। परिदह्यते मतलब बहुत अच्छे से, बहुत प्रचुर रूप से उनकी त्वचा जल रही थी। तो ये त्वचा जलने का कारण क्या है? बाहर क्या बहुत धूप थी? क्या कुरुक्षेत्र में बहुत गर्मी लग रही थी? तो कहते हैं नहीं नहीं, बहुत गर्मी से त्वचा नहीं जल रही, मेरा हृदय मेरा हृदय जल रहा है। हृदय दाह, यह शब्द आया है टीका में। हृदय दाह से मेरे, विशेष हृदय दाह, विशेष रूप से मेरा हृदय जल रहा है। हृदय जलने के कारण वो जलन अब त्वचा में प्रकट हो रही है। यह है, वे, उनका हृदय शोक से आकुल हो गया है, तो वे हृदय उनका जल रहा है, इसलिए वह जलन अब त्वचा में प्रकट हो रही है। जैसे कि एक उदाहरण दूंगा, राधा गोविंद महाराज जिसको बोलते हैं कि जगत में लोग बहुत धन इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत ये वो बहुत कुछ वैभव इकट्ठा कर लेते हैं और हमेशा एंजाइटी में रहते हैं, हमेशा एंजाइटी में रहते हैं, एसी में रहते हैं, ठंडे में रहते हैं, फिर भी उनका हृदय जलता रहता है, हृदय जलता रहता है और वो चैन से नहीं बैठ पाते। ये करना है, वो करना है, रात में ठीक से सो भी नहीं पाते। तो अब देख सकते हैं कि हृदय जलने के कारण वो चैन से नहीं बैठ पाते हैं, परेशान होते रहते, उनके भाव हमेशा ऐसे बने रहेंगे। अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इतना पैसा चला गया, उसमें उतना पैसा लगाना है, तो वो हमेशा उनका हृदय जलता रहता है, जलता रहता है, जब भी वो ठंडे में रहते हैं। तो हृदय, मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि हृदय जलने के कारण व्यक्ति के शरीर में भी वो प्रभाव दिखता है, इसको बता रहा था बस। ओके, श्लोक को देखिए। बेपथुश्च, तो बेपथुश्च शरीरे में, बेपथु अर्थात मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। मैं शरीर, मेरा शरीर बेपथु अर्थात कंपन आदि से युक्त हो गया है। और रोमहर्षश्च जायते, रोमहर्ष मीन्स रोमांच, पुलक उत्पन्न हो रहे हैं मेरे पूरे शरीर में। गांडीवम संसृते हस्त्वात्, हाथ से गांडीव छूट रहा है। त्वक चैव परिदह्यते, मेरी त्वचा परिदह्यते बहुत अच्छे से जल रही है। तो गीता भूषण, बेपथु अर्थात कंपन, रोमहर्ष अर्थात पुलक अथवा रोमांच, हाथ से गांडीव स्खलन द्वारा, अधैर्य गात्र दाह द्वारा हृदयगत विशेष दाह दिखाया गया है। तो इसको मैंने डिस्कस किया था वहीं पर अन्वय में। तो ये बात अपने समझ में आ रही होगी कि अधैर्य के कारण उनके हाथ से गांडीव धनुष खिसक रहा था। और गात्र दाह अर्थात त्वक चैव परिदह्यते, इसका कारण है हृदयगत विशेष दाह, उनका हृदय जल रहा था। क्यों जल रहा था? क्योंकि उनका हृदय करुणा से, कृपा से भर गया था, विषाद से आकुल हो गए थे, इसलिए शोक से शोकाकुल हो गए थे, इसलिए उनका हृदय जल रहा था। हृदय जलने का मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा यहाँ पर कि देखिए, इस जगत में देखा जाता है कि व्यक्ति के साथ, किसी व्यक्ति के साथ कोई व्यक्ति आपको बहुत कटु वचन कह दिया, बहुत बुरा वचन कह दिया, जिससे आपका हृदय जलता रहता है।
मतलब आपको हृदय में बहुत दुख लगा तो हृदय जलता रहता है कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तो ऐसा क्यों बोला वो, ऐसे हृदय जलता रहता है। बहुत कटु वचन कोई कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, तब भी लोगों का हृदय जलता रहता है। या फिर हृदय जलता रहता है और भी एक कारण जो होता है, जो कि जेलसी अर्थात मात्सर्य के कारण भी हृदय जलता रहता है। वो क्यों आगे बढ़ रहा है, पर उत्कर्ष, दूसरे के उत्कर्ष को ना देखने के कारण भी लोगों के हृदय में, जगत के लोगों की बातें में, लोगों के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि उनका हृदय जलता रहता है कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है, इतना आगे क्यों बढ़ रहा है। तो उसके कारण भी उनको जलन होती है। ये भी देख सकते हैं आप, हृदय जलता है। किंतु यहाँ पर जो अर्थ लिया गया है, अर्जुन का हृदय जो जल रहा था वो करुणा, विषाद और शोक के कारण हो रहा है। समझ रहे हैं? ओके, तात्पर्य शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थिति में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो लक्षण यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं, ये लक्षण दो प्रकार से उत्पन्न होते हैं। एक तो या तो व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक में बढ़े चढ़े हो, आध्यात्मिक में बहुत प्रगति किया है, बेसिकली बिकेम ए प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त है या शुद्ध भक्ति के मार्ग में बहुत आगे बढ़ गया है। आध्यात्मिक परमानंद, वह परमानंद को प्राप्त करता है। भक्ति करके उसे सम्यक रूप से बहुत सुख मिलता है। तो फिर उसके इस तरह के लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर ऐसे पुलक आदि, उनके शरीर में कंपन होना, रोदन करना, ये सब लक्षण प्रकट हो रहे थे क्योंकि वे शुद्ध नाम का उच्चारण कर रहे थे। शुद्ध नाम उच्चारण करने से व्यक्ति के हृदय में यह परमानंद का अनुभव करता है, वो आनंद के वजह से उत्पन्न होता है। इस तरह का लक्षण उसके शरीर में प्रकट दिखता है। तो वहाँ पर भय का कोई नामो निशान नहीं रहता है, भय के कारण नहीं होता है वो। और दूसरा पॉइंट यह है कि दूसरे तरीके से ये सब लक्षण उत्पन्न होते हैं कि जो भौतिक कारण है, भौतिक परिस्थिति में अत्यधिक भय उत्पन्न होने के कारण। मुझे तो एक बात याद आ रही है कि मेरे पीछे कुछ कुत्ते लग गए थे तो मैं बहुत भयभीत हो गया था, मैं तो कांप रहा था। सो फिर मैं तो एक्चुअली बात क्या थी, मैं बिल्कुल अकेला था वहाँ पर। आई वॉज टोटली अलोन। 4 and 5 डॉग्स, 4-5 कुत्ते मेरे तरफ आ रहे थे। तो मैं तो बहुत डर गया था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। तो उस समय मेरे हाथ पैर, मेरे पैर भी कांप रहे थे। ये सब ऐसे कांप रहे थे, लिटरली पूरे शरीर कांप रहा था मेरा। तो रोंगटे नहीं खड़े हो रहे थे, बस इतना हो रहा था। तो मैं आंखें बंद कर लिया, क्या कुछ पता नहीं, भगवान से प्रार्थना कर रहा था, जो कहोगा छोड़ दिया भगवान पे। फिर वो कुत्ते आकर मेरे चारों ओर सरकम एम्बुलेट किए, मतलब चारों ओर ऐसे कुछ घूमे, फिर चले गए, परिक्रमा करके चले गए। बेसिकली ऐसे नहीं है, हम योग्य नहीं है इतना, कुछ पता नहीं, जो भी है ऐसे घूम कर चले गए, ऐसे मैंने देखा। मैं बाहर गया था किसी काम के लिए, मतलब दूसरे शहर में गया था यहाँ से, तो मैं बिल्कुल अनजान था। सफ़ेद ऐसे धोती कुर्ता पहन के मैं चला जाता हूँ, तो वो अनजान देखकर आ गए, ऐसे भौंकते आ गए। मैं तो बिल्कुल, अरे मैं तो भाई से रहित नहीं हूँ मुझे भी डर लगता है, मैं साधारण जीव हूँ तो भयभीत हो गए। अब बिल्कुल कोई नहीं है। एक ऑफिस में गया था, बिल्कुल सुनसान, वहाँ पर बिल्कुल ऐसे 4-5 कुत्ते मेरे भौंकते हुए आ गए। अब कोई भी व्यक्ति डर जाएगा। तो मैं तो डर के मारे कुछ नहीं कर पाया। मैं बस भागना तो छोड़, दूर की बात, मैं वहीं पर कांपता हुआ रह गया। वो भगवान ने बचा लिया। वहाँ पर कुत्ते मेरे और चारों ओर घूम के चले गए। समझ लिए कि वे कुछ उतना नुकसान नहीं पहुँचाने के लिए आए हैं, कुछ तो समझ गए थे।
बच गया था, बस जो भी है। मैं बस बता रहा हूँ कि मैं बहुत भय से कांप रहा था, बहुत अत्यधिक भय उत्पन्न हो गया था मेरा हृदय कांप रहा था सच में। तो हृदय से ये तो बात ये है, जब हमारे मन में भय उत्पन्न होता है वो शरीर में प्रकट होता है। ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उस समय मेरे मन में भय उत्पन्न हुआ था, तो मन में जो भय उत्पन्न हुआ वो शरीर में प्रकट हो रहा था। मेरे हाथ पैर सब कांप रहे थे उस समय। यह है अत्यधिक भय उत्पन्न होने के कारण ऐसा लक्षण देखा जाता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता है। दिव्य साक्षात्कार मीन्स भगवत साक्षात्कार, जहाँ पर व्यक्ति को सहज भगवान की भक्ति करके सुख मिल रहा है, तो उसमें व्यक्ति उसमें कुछ भय नहीं होता है, उसमें तो परमानंद प्राप्त होता है। यह है। मैं इस विषय में कुछ कहना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा रियलाइजेशन अपना शेयर करना चाहूँगा कि कभी कभार आप किसी शुद्ध भक्त के कीर्तन में चले गए, शुद्ध भक्त गा रहा है, शुद्ध भक्त गा रहे हैं, जैसे परम पूज्य लोकनाथ महाराज, या मैं तो इसी में गया था, यहाँ पर मायापुर के जो कीर्तन मेला है उसी में गया था, पर मुझे लोकनाथ महाराज ऐसे बहुत सुंदर कीर्तन कर रहे थे, तो उसमें भी रोंगटे खड़े होते हैं, किंतु वो जो रोंगटे खड़े होना वो हमारे वजह से नहीं, वो शुद्ध भक्त के जो उनकी जो भक्ति है उससे हम प्रभावित हो जाते हैं, उससे कुछ समय के लिए ऐसे लक्षण प्रकट हो सकते हैं। इससे आप ये मत समझ लीजिएगा कि मैं शुद्ध भक्त हो गया हूँ, आप शुद्ध भक्त हो गए, ऐसा नहीं होता। वो उनकी भक्ति है, इस तरह से वो इस तरह से गा रहे होते हैं, मतलब उनकी भक्ति के वजह से हम भी प्रभावित होते हैं। आप देखे होंगे तो जो भी है थोड़ा सा सुख मिलता है वहां पर भी, भगवान की भक्ति कीर्तन सुनकर, सहज कीर्तन सुनकर, कभी कभी जप में थोड़ा सा सुख मिल जाए तो उस समय परमानंद तो प्राप्ति नहीं होती है, बट थोड़ा सा तो सुख मिलता है जो भी है। नहीं तो इतने सारे लोग टिके हुए क्यों हैं? अगर व्यक्ति को भक्ति में सुख नहीं मिल रहा होता है तो इतनी सारी परेशानी क्यों व्यक्ति उठाएगा? सुबह उठो और वो भी 3 बजे, फिर नहाओ इत्यादि इत्यादि, और तो व्यक्ति इतनी सारी परेशानी क्यों उठाएगा अगर व्यक्ति को सुख नहीं मिल रहा है? तो जो लोग सोचते हैं कि अरे ये लोग भक्ति कर रहे हैं, इनको कुछ सुख नहीं मिल रहा है, वो बकवास करते हैं बेसिकली। दे डोंट नो एनीथिंग। वो क्या कहें, जानेंगे? जो व्यक्ति करेगा वो उसे ही ये फल प्राप्त होंगे। देखिए, भक्ति करेंगे, आप प्रोसेस को अपनाएंगे, परमानंद नहीं, एटलीस्ट कुछ तो आनंद आपको प्राप्त होगा ही। नहीं तो इतने सारे लोग टिक क्यों रहे हैं? अब देखिए, क्या सब बेवकूफ़ है? ऐसे ही लोग टिके हुए हैं, सब कुछ भोग को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, बिल्कुल छोड़ छाड़ कर केवल प्रसाद ही पा रहे हैं, केवल भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, और जो कुछ प्रेस्क्राइब ड्यूटी है वो कर लेते हैं। तो अब देखिए, कुछ ना कुछ सुख तो उनको मिल रहा है। तो ये है, व्यक्ति को आनंद, आध्यात्मिक आनंद मिलता है तो वह सहज भौतिक भोगों को छोड़ देता है। थोड़ा सा मैंने डिफ्लेक्ट किया कि इस बात को समझाने के लिए कि आध्यात्मिक जीवन में वास्तविक सुख है। तो इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। तो यहाँ पर जो जीवन की हानि के कारण जो भय बताया जा रहा है वह अर्जुन अपने जीवन की हानि की वजह से भयभीत नहीं हो रहा था। अर्जुन भयभीत हो रहा था, मतलब वो शोकाकुल हुए थे इसलिए कि ये सब स्वजन अपने आपस में लड़के ये सब मर जाएंगे, जो कि अपने ही बंधु बांधव, कुटुंब, परिजन, ये सब आपस में लड़के मर जाएंगे। इसलिए उनका हृदय कृपा से भर गया था, तो इसलिए वे भयभीत हो गए थे। और एक बात श्रील प्रभुपाद जिसको बता रहे थे कि अगर भी ये बात है, और एक बात है जो मैं बताना चाह रहा था कि भय से व्यक्ति भय से बिल्कुल रहित हो जाता है 3 तरीके से। जो व्यक्ति सत्वगुण से प्रभावित होता है, ब्राह्मण, वे बिल्कुल निर्भीक हो जाते हैं, भय से रहित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यह ज्ञान हो जाता है कि वे आत्मा है, ये शरीर नहीं है। तो सतगुण के अनुशीलन के वजह से भगवान की भक्ति कुछ करते हैं, तो इसकी वजह से उनको ज्ञान हो जाता है कि हम मरने वाले नहीं हैं, तो वो भी भय से रहित हो जाते हैं। और जो क्षत्रिय होते हैं वो भी मृत्यु के भय से भयभीत नहीं होते,
वो रजोगुण के प्रभाव के कारण उनका एक क्षत्रिय स्पिरिट होता है, जिस वजह से वे डरते नहीं हैं। मृत्यु भय उनका होता है, मृत्यु भय रहती ही नहीं उनके जीवन में, वो कभी मृत्यु से डरते ही नहीं हैं। अब क्षत्रिय के लिए मृत्यु भय कुछ नहीं होता है उनके लिए। जो मृत्यु से भय डर रहा है वो क्षत्रिय नहीं है। और यहाँ पर अर्जुन पक्के क्षत्रिय हैं, और भी जो भी सब खड़े हैं सब पक्के क्षत्रिय हैं, वो सब कोई ये नहीं है। तो उनको उन सबको इंडिविजुअल अपने अपने मृत्यु की भय नहीं है। वो सब ये जो अर्जुन है, अर्जुन इसलिए भयभीत हो रहे हैं कि वे शुद्ध भक्त हैं। अब वो उनकी करुणा से, वो करुणा से ग्रसित हो गए कि ये सब मेरे सजन ये सब मर जाएंगे। तो इसलिए वे भयभीत हो रहे थे। और जो अब तमोगुण में है, जो बिल्कुल अज्ञान में है, उनको तो अब क्या जिए मरे, उनको कुछ इस विषय में कुछ, उनकी मृत्यु के बाद वो कहाँ जाएंगे कुछ अनुसंधान नहीं है। दे आर लिविंग लाइक एनिमल्स। वो पशु की तरह जी रहे हैं, वो जिए मरे मतलब मरेंगे या उसमें उनको भी कोई विचार नहीं रहता। तो वो भी मृत्यु से डरते नहीं है इस तरह से, क्योंकि वो तमोगुण में है, पूरी तरह से अज्ञान में है कि मृत्यु आएगी और उनको कहाँ पटकेगी ये माया, कुछ इस विषय में कुछ विचार नहीं रहता उनका। टोटली अज्ञान में रहते, भोगों में पड़े रहते। मृत्यु जब आएगी क्या दिक्कत है इनको, वो कुछ सोचते ही नहीं है। तो वो भी इस तरह से देखा जाए वो भी भय से रहित होते हैं, ऐसे बताया जाता है। तो ये एक साइड पॉइंट है, मैंने साइड पॉइंट ऐड किया है यहाँ पर। अन्य लक्षण से भी यह स्पष्ट है कि वह इतना अधीर हो गया कि उसका गात्र दाहद कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था, उसकी त्वचा में जलन हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य हैं। ओके, तो आप समझ गए हैं कि ये जो लक्षण सब उत्पन्न हो रहे हैं देहात्म बुद्धि से उत्पन्न हो रहे हैं। कैसे? क्योंकि अर्जुन बता रहे थे कि स्वजनम दृष्टवा इमम स्वजनम कृष्ण, इन स्वजनों को देखकर मेरे ये सब बस स्वजनों को देखकर मेरे शरीर कांप रहे हैं, ये सब इत्यादि लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। तो प्रभुपाद जी इसको एड्रेस करते हैं, ये देहात्म बुद्धि कैसे है। देखिए, स्वजन अर्थात ओन मैन, हमारे आदमी ये जो बात है ये वास्तव में देह से उत्पन्न होता है। देह से, ये हमारे आदमी है, ये दूसरे, ये पराये है, ये देह से उत्पन्न होता है ये जो ज्ञान। और देह नश्वर है, तो बेसिकली कोई हमारे नहीं, कोई पराये नहीं है, सब हमारे हैं। सब हमारे कैसे हैं? सब भगवान के अंश हैं इस सेंस में। तो समझ सकते हैं कि सभी व्यक्ति स्वजन हैं, कोई पराया नहीं है। तो ये जब जो मानते हैं कि ये हमारे हैं, वो पराये हैं, ये देहात्म बुद्धि है। देह में आत्मबुद्धि है। जैसे अब देखेंगे जगत में कि जो लोग हायर पोस्ट में होते हैं, किसी हायर पद को प्राप्त किए हैं, वे चाहते हैं कि उनके परिवार में से ही उनके जो देह से रिलेटेड लोग हैं उनको ही चांस मिले, उनको ही अच्छा मौका मिले। जैसे कि मैं यहाँ पर, मैं कहीं दूर नौकरी करने आया हूँ यहाँ पर, मतलब जो भी नौकरी आदि करना पड़ता है, मैं करने आया हूँ नहीं, करना पड़ता है कहूँगा। तो जो भी है, तो यहाँ पर मैं जब आया था, तो जो लोग यहाँ के थे वो सब ऐसे देख रहे थे कि ये क्यों आ गया, ये क्यों अपने गांव छोड़कर यहाँ पर आ गया। मतलब वो ऐसे जेलस ही थे, वो देख रहे थे कि ये क्यों आ गया। कोई हमारे यहाँ का आदमी, जो यहाँ का आदमी कोई नौकरी करता है हमारे यहाँ पर, ये बाहर से आदमी आके यहाँ ये क्यों करेगा। तो उनका सब द्वेष है। तो देहात्म बुद्धि इसे कहते हैं, द्वेष होना। ये देह में आत्म बुद्धि, ये हमारे स्वजन है, ये पराये हैं, ये द्वेष कहलाते इसे। तो जो भी है यहाँ पर, जो अर्जुन का जो देहात्म बुद्धि प्रकट हो रहा है, इसे ये मोह है, इसे अत्यधिक आसक्ति की वजह से उनको इस तरह का मोह उत्पन्न हो रहा था। तो जो ये है, तो आगे बताया जाता है। ठीक है, तो आज हम यहीं पर रुक जाते हैं। तो आगे के लक्षणों को हम अगले श्लोक में देखेंगे, जो कि पहला कारण हम देख रहे हैं। ओके, हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हरे कृष्णा।